एवरीवन, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी एंड दिस इज योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस, जो कि हमें पढ़ना है अपनी सिक्स सेमेस्टर में। तो इस सेमेस्टर में आपके दो पेपर्स हैं, जैसे आपने फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़े दो पेपर्स, इसी तरह से इसमें भी है पेपर 1 एंड पेपर 2। तो दोनों पेपर्स में 8 यूनिट्स हैं और उन सब 8 यूनिट्स का पूरा सिलेबस हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखेंगे हम सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी का सिलेबस। तो सबसे पहले है पेपर 1, और अगर आप बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर बॉटनी का सिलेबस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उस पर भी दोनों पेपर्स की वीडियो बनाई हुई है, आपको अगर देखने हैं वो लेक्चर तो प्लीज़ देख लेना जाके। तो स्टार्ट करते हैं हम सिलेबस डिस्कशन। बीएससी थर्ड ईयर सिक्स सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 1 सबसे पहले, उसके बाद हम पेपर 2 देखेंगे। तो पेपर 1 का कोर्स टाइटल है इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसमें हम इवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो भी थ्योरीज हैं इवोल्यूशन की, किस तरह से कौन कौन सी थ्योरी किसने दी, ये सारी चीज़ें हम इवोल्यूशन में पढ़ेंगे। और डेवलपमेंटल बायोलॉजी में किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो देखेंगे हम, पूरा डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो इसकी 8 यूनिट्स में सबसे पहली यूनिट है थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन। सबसे पहले यूनिट में हमें पढ़ना है इवोल्यूशन की थ्योरीज के बारे में। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक हैं? ओरिजिन ऑफ लाइफ, हिस्टोरिकल रिव्यू ऑफ इवोल्यूशनरी कंसेप्ट। हिस्टोरिकल रिव्यू में क्या क्या पढ़ना है? लेमार्किज्म पढ़ना है, लेमार्क की थ्योरी, और डार्विनिज्म, डार्विन की जो थ्योरी थी, जो दोनों साइंटिस्ट थे, इनकी जो थ्योरी थी नेचुरल थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन, ये सारी हमें इसमें पढ़नी है। और डार्विनिज्म में पढ़ना है नेचुरल, सेक्शुअल एंड आर्टिफिशियल सिलेक्शन। नेक्स्ट है यूनिट 2। यूनिट 2 है पॉपुलेशन जेनेटिक्स। इसमें पढ़ना है माइक्रो इवोल्यूशन एंड मैक्रो इवोल्यूशन, जिसमें अलील फ्रीक्वेंसीज, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज, हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड कंडीशंस फॉर इट्स मेंटेनेंस। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, और उसकी जो कंडीशंस हैं उसको मेंटेन रखने के लिए वो, ये हमें इस यूनिट 2 में पढ़नी है। और भी कुछ टॉपिक्स हैं, फोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन। फोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन में म्यूटेशन, सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये पढ़नी है। यूनिट 3 में डायरेक्ट एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। डायरेक्ट एविडेंसेस क्या है इवोल्यूशन के, वो देखने हैं हमें। टाइप्स ऑफ फॉसिल्स, इसमें एविडेंस जो प्रोवाइड करते हैं वो देखने हैं। तो फॉसिल्स हमें एविडेंस प्रोवाइड करते हैं इवोल्यूशन के लिए। फॉसिल्स, इनकम्प्लीटनेस ऑफ फॉसिल्स रिकॉर्ड, डेटिंग ऑफ फॉसिल्स, फाइलोजेनी ऑफ फॉर्स, ये इसके टॉपिक्स हैं यूनिट 3 के। अब नेक्स्ट यूनिट 4 है स्पीसीज कॉन्सेप्ट एंड एक्सटिंक्शन। स्पीसीज कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना है, स्पीसीज क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखनी है, और उनका एक्सटिंक्शन कैसे होता है ये भी देखना है। तो इसमें टॉपिक्स हैं बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस, मोड्स ऑफ स्पेशिएशन, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्पेशिएशन। इसमें हमें एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक दोनों देखने हैं स्पेशिएशन, एलोपैट्रिक स्पेशिएशन एंड सिम्पैट्रिक स्पेशिएशन। नेक्स्ट है मास एक्सटिंक्शन। इसमें मास एक्सटिंक्शन के कॉजेज देखने हैं, नेम्स ऑफ 5 मेजर एक्सटिंक्शन देखने हैं। तो ये यूनिट 4 हो गई। यूनिट 5 के टॉपिक्स, इस यूनिट 5 से स्टार्ट हो जाएगी हमारी डेवलपमेंटल बायोलॉजी। इसमें गैमेट फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट देखना है, किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। उसमें गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज पैटर्न, एम्फीबियन गैस्ट्रुलेशन एंड फेट मैप्स, ये इसके टॉपिक्स हैं यूनिट 5 के। नेक्स्ट है टॉपिक इसके टॉपिक इतनी है। यूनिट 6 स्टार्ट हो जाएगी, फिर डेवलपमेंटल जीन्स के बारे में पढ़ना है यूनिट 6 में। यूनिट 6 में जीन्स एंड डेवलपमेंट, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट इन ड्रोसोफिला में मॉलिक्यूलर बेसिस देखना है डेवलपमेंट का। नेक्स्ट है यूनिट 7, इसमें अर्ली वर्टिब्रेट डेवलपमेंट पढ़ना है, वर्टिब्रेट के डेवलपमेंट के बारे में। अर्ली डेवलपमेंट ऑफ वर्टिब्रेट्स, और वर्टिब्रेट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स का पढ़ना है हमें डेवलपमेंट, फिश, बर्ड्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट मेटामॉर्फोसिस क्या है ये हमें देखना है। उसके बाद रीजनरेशन और स्टेम सेल्स के बारे में पढ़ना है। फिर लास्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल रेगुलेशन ऑफ डेवलपमेंट। ये यूनिट 7 के टॉपिक्स कवर हो गए यहाँ पे, इस तरह से हमें कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट यूनिट 8, लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। लेट डेवलपमेंटल प्रोसेस क्या है? इसमें पहली वाली यूनिट में, यूनिट 7 में हमने अर्ली डेवलपमेंटल प्रोसेस देखी थी, इसमें हम लेट डेवलपमेंटल प्रोसेसेस देखेंगे। तो क्या क्या है इसमें टॉपिक्स? द डायनेमिक्स ऑफ ऑर्गन डेवलपमेंट ऑफ आई, जो डायनेमिक्स है ऑर्गन डेवलपमेंट के वो पढ़ने हैं, उसमें हम सबसे मेन पढ़ना है डेवलपमेंट ऑफ आई। नेक्स्ट है मेटामॉर्फोसिस में द हार्मोनल रिएक्टिवेशन ऑफ डेवलपमेंट इन एम्फीबियंस। उसके बाद रीजनरेशन पढ़ना है सैलेमेंडर्स लिम्स का, हाइड्रा का,
और लास्ट टॉपिक है एजिंग, इसमें द बायोलॉजी ऑफ सीनेसेंस पढ़ना है, सीनेसेंस एजिंग इसके बारे में हमें पढ़ना है। यूनिट 8 ये भी कंप्लीट हो गई, इसके टॉपिक्स हमने देख लिए क्या क्या पढ़ने हैं हमें सारे। तो यूनिट 8 तक इसका सिलेबस हो गया पेपर 1 का। अब पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे हम, जूलॉजी का पेपर 2, 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर 2। कोर्स टाइटल है इसका इकोलॉजी, इथोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस एंड वाइल्ड लाइफ। तो इसका ये, इसमें हमें इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल, जो भी जनरल टॉपिक्स होते हैं, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, इनके बारे में पढ़ना है पेपर 2 में। और ये काफ़ी सिमिलर है इसका सिलेबस जो बॉटनी के पेपर 2 का सिलेबस है उससे। तो आप, अगर आपके पास बॉटनी भी है इस सेमेस्टर में, तो आप दोनों एक साथ पढ़ सकते हो, दोनों टॉपिक्स, दोनों सब्जेक्ट्स के ये टॉपिक्स एक बार में कवर हो जाएंगे। मैं अच्छे से कवर कराऊंगी, तो फॉलो करते रहना चैनल को, साथ साथ नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं इसकी यूनिट फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी। इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन देखना है इस वाली यूनिट में। तो इसमें टॉपिक्स हैं हिस्ट्री ऑफ इकोलॉजी, ऑर्ट इकोलॉजी, सिन इकोलॉजी, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। यूनिट 2 है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखना है क्या क्या है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स, स्टडी ऑफ फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन। इसमें पॉपुलेशन स्टडी करनी है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या क्या देखना है पॉपुलेशन के अबाउट हमें, सबसे पहले डेंसिटी, फिर नेटेलिटी, फिर मोर्टेलिटी, लाइफ टेबल्स, फैकल्डिटी टेबल्स, सर्वाइवरशिप कर्व्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर्वाइवरशिप कर्व, एज रेशियो, सेक्स रेशियो, डिस्पर्सल एंड डिस्पर्शन, एक्सपोनेंशियल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ, इनके ग्रोथ कर्व्स भी देखने हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स विद वन एग्जांपल इन डिटेल, फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो थ्रू द इकोसिस्टम, स्ट्रेटजीज फॉर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये तो बहुत इजी टॉपिक्स हैं, आपने स्टार्टिंग से पढ़ रखे होंगे 7th 8th क्लास से, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यूनिट 3, इसके यूनिट 2 के कुछ टॉपिक्स और रह गए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, इकोलॉजिकल इफिशियंसीज, न्यूट्रिएंट एंड बायोलॉजिकल साइकिल्स विद वन एग्जांपल ऑफ कार्बन साइकिल। तो इसमें कार्बन साइकिल पढ़नी है बायोलॉजिकल साइकिल्स में, और इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल इफिशियंसीज। नेक्स्ट यूनिट थर्ड है कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी में कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पीसीज रिचनेस, डोमिनेंस, डाइवर्सिटी एंड एबंडेंस, इकोलॉजिकल सक्सेशन विद वन एग्जांपल। इसमें इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में भी देखना है। यूनिट फोर्थ है एनवायरनमेंटल हजार्ड्स। एनवायरनमेंटल में क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो देखने हैं। सोर्सेज ऑफ एनवायरनमेंटल हजार्ड्स, फिर क्लाइमेट चेंजेस, क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जनरल टॉपिक भी है, आपको पता होना चाहिए। ग्रीन हाउस गैसेज एंड ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर डिस्ट्रक्शन, ये इसके टॉपिक हो गए यूनिट 4 के। नेक्स्ट है यूनिट 5th में इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। इस वाले यूनिट में हमें क्लाइमेट चेंजेस पढ़ना है, इसमें हमें क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स पढ़ने हैं। तो इफेक्ट्स क्या क्या है, उसके टॉपिक्स क्या क्या है, इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पब्लिक हेल्थ पे क्या क्या इफेक्ट है क्लाइमेट चेंज के। फिर हैजार्डस वेस्ट क्या क्या है, उनके सोर्सेज, टाइप्स एंड देयर इल इफेक्ट्स, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट हैंडलिंग एंड डिस्पोजल, लास्ट मैनेजमेंट ऑफ बायोमेडिकल, न्यूक्लियर एंड थर्मल वेस्ट। ये डिफरेंट टाइप्स के जो वेस्ट हैं, बायोमेडिकल, न्यूक्लियर और थर्मल, इनका मैनेजमेंट कैसे होता है ये पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है एनवायरनमेंटल डिजास्टर, उसमें भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़ना है। यूनिट 5 के टॉपिक्स कवर हो गए हैं। अब यूनिट 6 के टॉपिक्स देखेंगे हम। इसमें हमें बिहेवियरल बायोलॉजी पढ़नी है, बिहेवियरल इकोलॉजी एंड क्रोनोबायोलॉजी। इसमें बिहेवियरल जूलॉजी पढ़नी है। ऑरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ इथोलॉजी, इंस्टिंक्ट वर्सेस लर्न बिहेवियर, एसोसिएटिव लर्निंग, क्लासिकल एंड ओपरेंट कंडीशनिंग, हैबिचुएशन, इम्प्रिंटिंग, circannual and circadian rhythms, tidal rhythms and lunar rhythms, chronomediation। ये हो गए यूनिट 6th के टॉपिक्स। यूनिट 7th के इंट्रोडक्शन टू वाइल्ड लाइफ, इसमें मैं वाइल्ड लाइफ के रिलेटेड टॉपिक्स कवर करने हैं। वाइल्ड लाइफ में क्या क्या आते हैं वो सारी चीज़ें। वैल्यूज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ, पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यूज़ पढ़नी है वाइल्ड लाइफ की। उसका कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कंजर्वेशन एथिक्स में पढ़ना है हमें कुछ टॉपिक्स। इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन, कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, वर्ल्ड कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, ये सारी हमें यूनिट 7th में पढ़नी है। लास्ट यूनिट 8 है, इसका नेम है प्रोटेक्टेड एरियाज़। प्रोटेक्टेड एरियाज़ जो कंजर्वेशन में बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो नेशनल पार्क्स, सेंचुरीज, कम्युनिटी रिजर्व, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज इन इंडिया, टाइगर कंजर्वेशन, टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया, मैनेजमेंट चैलेंजेस इन टाइगर रिजर्व। तो ये सारे टॉपिक्स प्रोटेक्टेड एरियाज यूनिट में पढ़ने हैं। तो ये
पेपर 2 और पेपर 1 कवर हो गया। उसकी दोनों पेपर्स की 8 यूनिट हमने कवर कर ली। दोनों में क्या क्या पढ़ना है सिलेबस में ये हमने देख लिया। अब हम इसका सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो चैनल पे आप साथ साथ पढ़ते रहिए, नोट्स भी आपको मिलेंगे। और अगर आपको बॉटनी का सिलेबस कंप्लीट करना है वो भी आपको चैनल पे मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी दोनों पेपर्स के वीडियोज़ का लिंक। आप अच्छे से कवर करना सिलेबस। और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उनको भी पता चले कि क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है। क्योंकि सिलेबस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिससे हमें पता चल जाता है हमें पूरे सेमेस्टर में पढ़ना क्या क्या है। तो और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और कमेंट भी करना कि कैसी लगी। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना क्रेज़ बायोलॉजी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।